सच्चे दिल से तू मौजूद है। यीशु मेरा है। किसका है यीशु? यीशु मेरा है। You are mine. Yes. इसी मसा में दुआ करें, सब अपने अपने लिए कलाम मांगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, दशकों के खुदावन, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, यीशु मसीह नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। तेरे खुदा खुदा तेरी तारीफ करती हूं। खुदा खुदा तू ही तारीफ करने के लायक है। मेरे खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरे खुदा खुदा जितने भी तेरी हजूरी में आ चुके मेरे खुदा मैं एक एक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरे खुदा खुदा आए तेरे मेहमानों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरे खुदा खुदा जो दूर दराज से मेरे खुदा खुदा से दास मेरे बाप में तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मैं खुदा मेरे के कुछ शुक्र खुदा खुदा आज मैं पाकलाम तेरे खुदा जिंदा आसमानी बाप तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मेरे खुदा खुदा आज का तेरा पाकलाम जिस तारीफ के पास है मेरे खुदा खुदा तो सर के बालों से के पांव के तलवे तक उसको छू दे। मेरे खुदा खुदा उसकी जुबान का सीमा दे। मेरे खुदा खुदा मैं खुदा यीशु मसीह नासरी मेरे खुदा खुदा उसको बोलने के लिए उपवास है। मेरे खुदा खुदा मैं खुदा यीशु मसीह नासरी जब वो बोले मेरे खुदा मैं तेरा बाप उसमें से हो के बोले मेरे खुदा खुदा मैं खुदा तेरा शुक्र है। मेरे खुदा खुदा तर्जमा करने वाले भाई के ऊपर तेरा हाथ शाकी मेरे खुदा खुदा इसके ऊपर तेरा मस्सा वाला हाथ शाकी मेरे खुदा खुदा जब वो बोले मेरे खुदा खुदा तो मेरे खुदा तेरा मुंह खुले। मेरे खुदा खुदा एक एक को छूने मेरे खुदा खुदा मस्सा कर मेरे खुदा खुदा सुनने वाले कान दे मेरे खुदा खुदा एक एक भाई को सुनने वाले कान दे मेरे खुदा खुदा मैं खुदा तूने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है। खुदा खुदा आज हमें अपने पाकलाम की पहचान करवाना मेरे खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरे खुदा खुदा जितनी भी भेड़ें मेरे गला में आ चुकी मेरे खुदा खुदा एक एक के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरे खुदा खुदा तेरी तारीफ करती हूं। खुदा खुदा इस जमात में मेरे खुदा खुदा तेरे पाकलाम के दरवाजे खुल जाए। मेरे खुदा खुदा मैं खुदा तेरे पाकलाम के दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह नासरी हर किस्म की लानत के दरवाजे मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद हो जाए। मेरे खुदा खुदा हर किस्म की बीमारियों के दरवाजे मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद हो जाए। मेरे खुदा खुदा तेरा शुक्र है। मेरे खुदा खुदा बेरोजगारी के दरवाजे मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद हो जाए। मेरे खुदा खुदा मैं खुदा तो अपनी बढ़ते जारी कर। मेरे खुदा खुदा तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक
वक्त है कि खुदा के कलाम को हम सुने और हम अपने मेहमानों को जो दूर दराज से आए हैं ब्रदर एलन, हम उनको वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि लिखा है जो दूर के मुल्क से आता है वो ठंडे पानी की तरह प्यासे के लिए ठंडा पानी की। जो कुछ उनके मुंह से आज हम सुनेंगे वो हमारी जिंदगी के लिए ठंडे पानी की माना, ताकि हम जिंदगी का पानी पिए। जिंदगी का पानी पीने से हम जिंदा रह सकते। आमीन। तो मैं ब्रदर मोहसिन साहब को, जो हमारे मिशनरी हैं, शलोम टुडे मिनिस्ट्री के उनके तर्जमान हैं, उनको भी और ब्रदर एलन का भी वेलकम करते हैं कि वो आए खुदा के कलाम को। ब्रदर एलन करे खुदा का कलाम बयान करें, उनके लिए तारीफ हो जाए। Many of you know that it's been 3 years आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 3 साल से in the planning for me to arrive here. मैं पिछले 3 इरादा कर रहा था कि मैं इधर आऊँ। Last year there was COVID, लास्ट ईयर मैंने कोशिश की कि मैं आऊँ, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ so सका। my trip was canceled. बहुत सारी आपको पता है कि हालात ऐसे हो गए थे कि तो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। The year before I was in India and there was a war between India and और उससे Pakistan. पहले मैंने जब कोशिश की कि मैं पाकिस्तान आने की, तो फिर आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी 2019 के अंदर, And the Pakistani government wouldn't allow me to come to see you. तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी कि ये पाकिस्तान आ सके। And 3 years ago my mother passed. और उससे तीसरे साल ये हुआ कि मेरी वालदा की डेथ होगी। So this has been a long time coming. कहता है फिर मुझे बहुत देर लगी आपके पास आने में, And I'm so happy to be here with you. कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बिल आखिर मैं आप तक पहुँच ही गया। 3 साल से मैं कोशिश कर रहा था आपके दरमियान आने की। There was something special that was happening when I was walking कहता in. है आपने बहुत कुछ खास किया है जब हम बाहर से अंदर को आ रहे थे। There's always the Punjab tradition of welcoming and putting on the flowers, but कहते हैं आपने बहुत अच्छे से रस्मी अंदाज से हमारे ऊपर फूल फेंक के वेलकम किया, फायर क्रैकर्स। today there was something different. आज कुछ मुख्तलिफ है। One word kept coming through my mind: एक लफ्ज़ मेरे ज़हन में आ रहा है, purity, मुखलसी, holiness, पाकीज़गी। purity and holiness. जो पाकीज़गी है, When one of the elders of the church was praying, जब इन जो एल्डर थे चर्च के, जब वो दुआ कर रहे थे, everybody was quiet. तो सब लोग खामोश थे। When the music was playing, everybody was focused. जब म्यूजिक बजाया जाए तो हर किसी का ध्यान उस तरफ था। There's something special going on in this assembly, जो खास तौर पे इस कलीसिया के अंदर है। and I want to encourage you, मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा, whatever's going on in your life, to continue to keep pursuing it. तो जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आप ऐसे ही करते जाएं। You know that in Scripture there are 7 biblical holidays, आप जैसे जानते हैं कि बाइबल के अंदर 7 ईदों का जिक्र है, and God allows us the privilege of being able to go around in a cycle every year. तो खुदा ने हमें कहा कि उस तमाम 7 ईदों को हम इसी तरह साइकिल में मनाते रहे। And every time that you complete a cycle, जब वो पूरा साइकिल का चक्कर कंप्लीट हो जाता है, your relationship with the Lord becomes deeper and deeper and higher and higher. तो आपका जो खुदा के साथ ताल्लुक है वो गहराई तौर पे जाता है और ऊपर ऊपर आप इसी तरह जाते जाते हैं। The way that God designed your life spiritually was to have a beginning, a middle, and an end. तो खुदा ने जो आपकी जिंदगी को तरतीब दी है, शुरू में, दरमियान में और फिर आखिर में। The Apostle Paul said, पौलुस रसूल कहता है, I am not ashamed of the gospel of Christ, मैं इंजील फैलाने से शर्माता नहीं हूँ,
For it is the power of God unto salvation, तो क्योंकि अंजील के वसीले से ही हमें निजात मिलती है, to the खुशखबरी। Jew first and also to the Gentile. पहले यहूदियों के लिए, फिर गैर कौमों के लिए। For within that gospel, और इन खुशखबरी के अंदर the righteousness of God is revealed. और खुदा ने अपनी रास्तबाजी को जाहिर किया है। It is from faith to faith, इसी तरह ईमान और ईमान के साथ, the just shall live by faith. क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। When we think of the gospel, जब हमारे दिल में खुशखबरी की बात आती है, most people just think about Jesus dying on the तो cross. ज्यादातर लोगों के दिल में यही बात आती है कि यीशु मसीह सलीब पे हुआ। The gospel is the good news that goes from the beginning of your journey into the middle of your journey to the end of your journey. जो खुशखबरी का पैगाम है वो शुरू से शुरू होता है, दरमियान में आता है और फिर आखिर तक चलता है बाइबल के। That's why Paul said it's from faith to faith, इसीलिए the just shall live by faith. इसीलिए पौलुस रसूल कहता है ईमान से ईमान तक, क्योंकि रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। If faith comes by hearing, जो ईमान है वो सुनने से पैदा होता है and hearing by the word of और God, सुनना मसीह के कलाम से। then your journey begins with the word of God. जब आपके सफर खुदा के कलाम से शुरू होता है It continues with the word of और तो God, फिर आप खुदा के साथ चलते हैं and it ends with the word of God. और फिर कलाम के आखिर तक आप चलते हैं। And if I choose to abandon the word of God, अगर मैं इस चीज का इंतखाब करूं कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, then I stop walking by faith, तो फिर मुझे ईमान के साथ चलना होगा and then I start walking by sight. और फिर मुझे देखनी हुई चीजों की तरफ देखना है। But we're not supposed to walk by sight, we're supposed to walk by faith. तो मेरा रास्ता बंदा ईमान से ही जीता रहेगा। So the word of God is always supposed to be governing our life. तो खुदा का कलाम इसी तरह हमारे पे हुकूमत करता रहेगा। There's a theme that runs all the way through Scripture. तो बाइबल के अंदर जो थीम दिया गया वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे कुछ जाना है। First, it begins with the dependence upon God. पहले सबसे पहले कि हमारा एतमाद खुदा पर होना चाहिए। And then there's a decision that you are responsible for making. तो फिर आप जिम्मेदार हैं जो कुछ आप बना रहे हैं। God starts the process. खुदा ने जब उस काम को शुरू किया, You accept the process. आपने उस काम को कबूल किया। Then you begin to walk out the process. जब आप उस काम में से गुजर रहे थे, And ultimately you come to the end of your तो process. फिर आप उसके आखिर तक पहुंच गए। When God is working with you and me, जब खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में काम करता है, it's like He's standing at the finish line of a race, calling you to the finish line. तो वो हमें दौड़ के आखिर तक बुलाता है। He sees where you are today, but that's not how He deals with you. क्या वो आपको यहाँ पर आज देख रहा है, लेकिन वो आपको यहाँ पर आज इन हालात में कभी नहीं देखना चाहता। He treats you as the finished product. वो आपको देखना चाहता है दौड़ के आखिर तक। He sees the very, very best in you. वो आपके अंदर बहुत अच्छा देखना चाहता है। And even though periodically we fail, और लेकिन हम जिस्मानी तौर पर नाकाम हो जाते हैं। He never puts His head down and shakes His head and goes, oh कई दफा my, oh my. परेशान हो जाते हैं, ओ मुझसे क्या हो गया, मैं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। He always lifts up His countenance towards you, हमें अपने अल्फाजों से उसके तारीफ करनी and He continues to call you to Him. और हमें उसको मुसलसल बुलाते रहना अपने पास। He started out at the beginning, शुरू से He's calling you to the end, और आखिर तक, but right now we're somewhere in the middle. लेकिन अभी हम दरमियान में हैं। Part of the process in the middle is learning how to abandon your own life and yield your life to Him. कहते हैं अभी जहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है कि आपको अपना माजी की तरफ देखना है और आपको पहले पीछे देखें, फिर आप अपने इस आज के हालात को देखें और अब आप आगे को जाने की तरफ फोकस करें। At the beginning of the book of Genesis, पैदाइश की किताब के शुरू में there is the creation story. तो तख्लीक का काम शुरू होता है। And we know that it was darkness upon the face of the earth, there was water covering everything, आप जैसे जानते हैं कि जमीन पे अंधेरा ही अंधेरा था और पानी ही पानी था। but the Spirit of God moved and said, let there be light. और जो खुदा की रूह थी वो जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, तो रोशनी होगी। Your life was much like the earth was तो आपकी जो जिंदगी है वो जमीन की तरह ही है, before you became part of the family of God. इससे पहले कि आप खुदा के खानदान का हिस्सा बने।
you were here, but it was darkness and there was no light. इससे पहले कि आप खुदा में, तो आपकी जिंदगी में अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी. Then God spoke into your life तो खुदा ने जब आपकी जिंदगी के साथ बोलना शुरू किया, and He brought His light. और आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी आ गई. The scripture tells us that Yeshua is the light of the world. बाइबल कहती है यीशु मसीह को कहा गया कि तुम यीशु मसीह दुनिया का नूर है. And when God spoke His word and said, "Let there be light," He was speaking Yeshua into the realm of the world. तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो और तुम्हारी रोशनी तमाम दुनिया पर चमके. From day 1 to day 2, 3, 4, 5, 6, 7, light is there on every single तो day. फिर रोशनी का काम पहले शुरू हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, हर दिन के साथ साथ आपको रोशनी नजर आती है. Just as you accepted Yeshua as your Savior, all the way to the end, the light will be with you the entire जब journey. आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो फिर शुरू से लेकर आखिर तक वो रोशनी आपके साथ चलती 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 आखिर तक चलती जाती है. That's His commitment to you. और ये उसका वादा है आपके साथ. The question is, do we ever make a real commitment to Him? तो क्या सवाल ये है, क्या मैं अपने उस वादे को पूरा करता हूँ या करती हूँ? On the second day of creation, God separates the waters from the water. दूसरे दिन खुदा ने पानी और फिजा को अलग किया. There's waters in the heavens and there's waters on the earth. तो पानी फिजा पर था और पानी जमीन पर था. And this is the only day of the 7 that God does not say it's good. इस दिन खुदा ने कभी नहीं था कहा कि ये दिन अच्छा है, सिवाय 7वें दिन के. Why would God call the second day not good? खुदा ने क्यों नहीं ये कहा था कि जो दूसरा दिन अच्छा नहीं है? Because anytime you separate something that is one जब भी आप किसी चीज को किसी से जुदा करते तो वो एक होती है, and you make it into two, और तो वो दो होके अलग हो रहे होते हैं. it's like a death was experienced and that's not good. कहते हैं जैसे मौत का तजर्बा होता है, वो ठीक जो था जिस्म यहाँ पर आता है और वो निकल के ऊपर चली जाती है. Being separate from something that was designed to be together is never good. कहता है कि जब सेपरेशन का बात होती है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग हो रही है. It's actually like a picture of death. कहते हैं असल में ये मौत की तस्वीर है. But on the third day, लेकिन तीसरे दिन God gathers all the waters together. तो खुदा ने तमाम पानियों को जमा किया. Now, He doesn't just gather the waters together. और इसने सिर्फ पानियों को जमा नहीं किया, He mikvahs. उसने बपतिस्मा दिया, मिकवा किया. And then the earth comes up out of the water. और जब जमीन जो थी वो पानी से ऊपर आ गई, And then the earth begins to bring forth herb-bearing seed. और उसमें से जब पौधे निकलना शुरू हो गए, And it brings forth fruit-bearing trees. और जब उनमें से फलदार दरख्त निकलना शुरू हो गए, And these are designed to reproduce after their kind. और इसका मतलब है कि उन्होंने दोबारा से प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया, तख्लीक का काम शुरू कर But if the earth doesn't go through this baptism process, अगर बपतिस्मा जमीन को बपतिस्मा ना दिया जाता तो ये प्रोड्यूस कभी ना करते, it can never bring forth fruit. तो ये कभी भी फल ना लाती जमीन. So it kind of just exists. तो क्योंकि ये फिर कभी भी तख्लीक ना होती. So God from the very beginning establishes this pattern from the beginning to the end and खुदा ने everything in एक ही between. शुरू से लेकर आखिर तक पैटर्न रखा, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक. Baptism is the most fundamental, essential action that you do in order to be able to get to the end of your journey. बाइबल मुकद्दस के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक बपतिस्मा जो सा वो बाइबल की बुनियादी बात रही है, शुरू से लेकर आखिर तक कि आप ईमान में इसके साथ कैसे चल सकते हैं. Many of you know that Yeshua was crucified, buried, and risen again. आप में से बहुत सारे जानते हैं यीशु मसीह मरा, हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. And if you were ever baptized, you know that baptism was identifying with his death, burial, and resurrection. आप जैसे जानते जब कोई बपतिस्मा लेता है तो इसका मतलब है वो मसीह में दफन होता है और फिर वो जी उठता है. But there's something much, much more to the topic. कहते हैं लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा कुछ और इस टॉपिक पे बताना चाहूंगा. When people see you being baptized, they know that you're identifying with Yeshua. जब आप लोग बपतिस्मा लेते हैं तो फिर आप जान पाते हैं कि यीशुआ कौन है.
If we could peel back the heavens and see what's going on in the heavenly realm, अगर आप आसमान पर देखें तो आपको नजर आएगा कि आसमान पर क्या कुछ हो रहा है। we would recognize that when you go under the water, आप जब उस चीज को समझ सकेंगे कि आप पानी के अंदर जैसे जाते हैं, the heavenly realm knows when you go under the water, जैसे आप जानते हैं कि हम जो जमीन है वो पानी के नीचे कैसे जाती है, you are making a declaration to the heavenly realm. आप आसमान के ऊपर देख सकते हैं। There are two types of beings in the heavenly realm. आसमान पे दो किस्म की मखलूक है। One of them is the angels that worship and serve God. कहते हैं एक वो फरिश्ते जो हर वक्त खुदा की परस्तिश में मसरूफ रहते हैं, And the other is Satan and his angels. और फिर दूसरे वो है जो इब्लीस की फौजें हैं। There's a conflict in the heavenly realm. असल में फिजा पर इब्लीस की फौजों का खुदा का फौजों का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। When नागा you रहता है। go under the water जब आप पानी के अंदर जाते हैं and you come up out of the और water, जब आप पानी से बाहर निकलते हैं something happens in the heavenly realm. तो आसमान पर कुछ होता है। So let me stop the story right there. मैं यहाँ पर अब इस कहानी को खत्म करता And हूँ। let me introduce you to some scenarios in scripture. मैं आपको कुछ बाइबल में से बताने की कोशिश करता हूँ। Do you remember when the children of Israel went down into the sea and then all of their enemies in Egypt were destroyed in the कहता है sea? आपको वो कहानी याद है जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाला, उनको बैरा कुलजम पर लेके गया, तो तमाम बनी इस्राएल कौम बैरा कुलजम से गुजर गई, लेकिन उनके सब के सब जो से दुश्मन है वो पानी में डूब के मर गए। When they came up out of the water, there was a message that went all throughout the world that Israel's God is not like any तो other फिर God. जब वो वहाँ से पानी से निकल के खुशकी पर गए तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा कि उनके तमाम के तमाम दुश्मन मारे गए, तो पूरी दुनिया में उनका चर्चा होने लगा कि इस्राएल जैसा खुदा कहीं पर नहीं है। You might ask yourself the question, how do we know that there was a message that went throughout the whole world? कहते हैं उनके ज़हन में हमारे के एक पैगाम किस तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है। In the book of Joshua, there is a woman by the name of Rahab, and she says, you know, all of the news has spread across the land about your God and how he delivered you through the sea and destroyed the Egyptian army. कहते हैं जब आप यशवा की किताब पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे राहब नाम की एक खातून है, तो वो जो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में वो खबर सुनी है कि किस तरह से तुम्हारा खुदा इस्राएल मिस्र के हाथ से तुम्हें से निकाला, समुंदर से निकाल के लेकर और तुम्हारे सारे दुश्मनों को उसने समुंदर पे हलाक कर दिया। There's a story of a little teeny tiny baby by the name of Moses. मेरे आपने एक छोटे छोटे बच्चे की कहानी भी सुनेगी जिसका नाम मूसा है। And he was put into a basket in the Nile River. और उसको जो सा दरिया या नील में उसको बास्केट में टोकरी में छोड़ा गया, रखा गया। Pharaoh's daughter saw the basket in the water and sent her servant over to get the तो basket. फराउन की बेटी ने जब उस टोकरी को देखा तो उसने अपने नौकर को भेजा कि जाओ और उस टोकरी को मेरे पास लेकर आओ। And when she opened up the basket, she saw that it was a Hebrew child. जब उसने टोकरी को खोला तो उसने देखा कि एक अबरानी बच्चा इसके अंदर है। At that time, the Pharaoh, her father, was throwing babies into the Nile River so that they would drown. क्योंकि वो जानती थी कि जरूर किसी इस्राएली ने इस बच्चे को फेंका ताकि उसकी जान बच सके और वो आजाद हो सके। Why would they throw babies into the Nile River? क्यों उन्होंने बच्चों को दरिया में फेंक दिया? They wanted to see that if the baby went under the water and came up out of the water, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बच्चे को पानी में फेंका गया और पानी से निकाला गया जाता है, if their God that they served was really real. क्योंकि वो जो आप जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो सच मुमकिनात का खुदा है। There was a baby by the name of Moses who उसका went बच्चा down जो into सा the water था नाम मूसा था जो पानी के अंदर था and came up out of the water. और जब उसको पानी से निकाला गया And for some strange reason, he was spared in the kingdom of Egypt. और फिर कि आप जानते हैं कि बड़ा हो के वो फराउन के घर में रहा, फिर वो वहाँ का हाकम भी बनता है। There was a prophet who ran away from God. क्योंकि एक जो नबी है वो खुदा के दूर से भागता है His name is Jonah. और उसका नाम योना था।
Jonah went down into a ship. वो जब कश्ती में बैठता है God sent a giant storm. और खुदा ने बड़ा सा तूफान भेजा उधर को, The people of the ship come down and say, "What are you doing तो sleeping जितने in the bottom of the लोग ship?" जो लोग उसमें बैठे थे वो चिल्लाना शुरू हो गए कि तू सो रहा है और यहाँ पर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। Start praying to your God. We don't know why this storm is happening. कहते हैं उठो और हमारे साथ दुआ करो, हमें नहीं पता कि यहाँ पे तूफान क्यों आ रहा है। Jonah says, "It's my fault. यूना कहता है कि ये मेरी वजह से आ रहा है, Throw me overboard तो अगर तुम मुझे बाहर फेंक दोगे and the storm will stop." तो ये तूफान रुक जाएगा। They threw him overboard. उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया The storm stopped. तो तूफान रुक गया A big fish swallowed him up और एक बड़ी सी मछली आई, उसने उसको पकड़ा and swam to the city of Nineveh, और वो उसको लेती हुई नैनवा की शहर की तरफ चली spit गई him up on the shore, और फिर उसको अपने बाहर जाके फेंका and without Jonah even speaking a single word to the city, और फिर उसने उस शहर के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले the entire city repented. और पूरी शहर ने तौबा कर लिया। Why would they repent if he's not even preaching a message? तो फिर क्यों यूना की बगैर मनादी के, तो सारे शहर ने तौबा कर, जबकि उसने कोई मनादी नहीं की उनके बारे में। Now I'll go back to our story. मैं दोबारा ही उसी कहानी की तरफ चलता हूँ। In the heavenly realm, जब आसमान पर anytime a person or an individual or a nation comes up out of the water, कहते हैं इनफरादी तौर पर या कौम की सूरत में कोई भी जो पानी से बाहर को निकलता है, the angels rejoice तो फरिश्ते हैं वो जो खुशी मनाते हैं and the demons they tremble. और जो बदरुए हैं वो खौफजदा होती हैं। They know that when an individual goes into the picture of baptism physically and comes up out of it, that they are making a declaration to the heavens. जब कोई I शख्स mean business. जब कोई शख्स तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है और जब वो ऊपर को आता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। Before anybody could go into the temple in Jerusalem, कहते हैं इससे पहले कि कोई भी शख्स यरूशलेम में जाए हैकल में, there was mikvah after mikvah after mikvah after mikvah. तो उसको बपतिस्मा, उसको तहारत का काम करना पड़ेगा, अपने आप को पाक साफ करना पड़ेगा। Every time I go to Jerusalem, मैं जब भी यरूशलेम में जाता हूँ, I tour the city of David, मैं दाऊद की शहर से गुजरता वक्त जाता हूँ, and I look at all of the baptistries मैं वो that are lined up. तमाम जगहों से गुजरता हूँ जहाँ से लोग जाते हैं उस हैकल की तरफ। Before anybody could go into the temple to worship, इससे पहले कि हर कोई शख्स हैकल में जाए वर्शिप करने के लिए, they had to baptize themselves. और वो अपने आप को बपतिस्मा देता है, तहारत का काम करना, पाक और साफ होता है। We often speak of baptism as a one-time event in life, कहते हैं हम जानते हैं क्रिश्चियन तालीम में कि सिर्फ बपतिस्मा एक दफा ही ले सकते and it हैं। is a one-time event. कहते हैं इजराइल में भी ऐसा ही है। But every time that I want to experience the intimacy with God, कहते हैं मैं जब भी जाता हूँ तो मैं तजर्बा हासिल करने के लिए वहाँ पर जाता हूँ। I immerse myself and I मैं come up out of water. अपने आप को नीचे फेंकता हूँ, फिर मैं ऊपर को आता हूँ। We do that today by taking a shower कहते हैं आज जिस तरह हम शावर नहीं लेते, नहाते हैं, कहते हैं वो बात है। or taking a bath. कहते हैं या बाथ लेते हैं। But something spiritual happens when you mikvah in living water. कहते हैं यही असल में रूहानी तौर पे नहाना होता है कि आप अपने आप को डुबोते हैं और दोबारा अपने आप को निकालते हैं। Living water is water that flows continuously. जो बहता हुआ पानी है उसका मतलब वो चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। And when I'm immersed and come up out of that जब मैं water, अपने आप को डुबोता हूँ और बाहर को निकालता हूँ, whatever is on my flesh तो जो कुछ मेरे जिस्म में है is washed away. और वो धुल के बाहर को निकल जाता है। And this is what God asks of you and me, कहते हैं यही खुदा आपसे मुझसे कहता है, that we would always allow Him to cleanse us with the water of His Word. कहते हैं कि अपने आप को खुदा के कलाम से धो। When I make the decision to be immersed in the water, कहते हैं जब भी हम अपने आप को पानी में धोते हैं, नीचे को रखते हैं, I am making a declaration to the heavenly realm. कहता है मैं फिर आसमान की तरफ देखता हूँ, I'm putting the bad angels on notice, कहते हैं मुझे पता है जो बुरे फरिश्ते हैं वो मुझे देख रहे होंगे। and history tells us that they begin to quiver and shake. क्योंकि तारीख ये बताती है कि वो थरथराते और कांपते हैं। It's not just a nice ceremony where we clap and say, कहते हैं "Oh, वो we're so बदरुए proud of कभी भी you." नहीं आपके लिए तालियां बजाएंगे, खुश होंगे कि आपने बपतिस्मा ले लिया और वो खुशी करेंगे। It is a powerful statement that you're making, and the angelic realm takes notice. आपके लिए वो एक खास तौर पे अल्फाज बोलेंगे बशारती। Scripture tells us that our journey is from faith to faith
the just shall live by faith. बाइबल ये कहती है ईमान से ईमान तक और चलना ईमान में है। If you've already experienced the initial baptism, जैसे कि बाइबल के शुरू ही की स्टोरी में बपतिस्मे का जिक्र आ मिल जाता है पैदाइश की किताब में, then God lays out for you specific things for you to क्योंकि do. वो खुदा आपको कुछ खास चीजें देना चाहता है। But if you have not been baptized, अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे you cannot get to the end of your faith if you haven't taken the next step of तो faith. फिर आप ईमान के आखिर तक नहीं जा पाएंगे, आप दूसरा कदम नहीं उठा पाएंगे। If you take this step of faith, अगर आप आज इस ईमान का कदम उठाएंगे, it not only washes you, ये सिर्फ धोना ही नहीं है, it puts the demonic realm on notice. क्योंकि आपको ऊपर जो बदरूए हैं वो देख रही हैं, It gives you the opportunity to start being fruitful, क्योंकि आपके पास मौका कि आप बढ़ सकते हो। and now your life will be blessed in a way that it was never तो blessed आपकी before. आपकी जो जिंदगी है बरकतों से भर जाएगी, इससे पहले आपके पास इतनी बरकतें नहीं होंगी। I know you've already accepted Yeshua as your Savior. अब मैं जानता हूँ आपने पहले से यीशु मसीह को अपना शख्सन राजिंदा कबूल किया हुआ है, That's what He did for you. क्योंकि उसने जो कुछ आपके लिए किया है। The question is, what are you doing for तो Him? सवाल ये है कि आपने उसके लिए क्या किया है। Do you want to be fruitful? क्या आप उसके लिए फल लाते हैं? Do you want to reproduce? क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? Do you want to have victory? क्या आप उसके लिए फतहबंदी का जिंदगी Do you गुजार want your enemies from the past to be destroyed? सकते हैं? क्या आपने अपने दुश्मनों को देखा है माजी में तबाह होते हुए? Baptism is the action that puts it all into motion. कहते हैं बैप्टिज्म जो ऐसा अमल है कि आप अपने सारे जज्बात को पीछे रख देते हैं। When we walked in this evening, जब हम इस शाम को इधर से आ रहे थे, there was something very special about your presence. कहते हैं आपने बहुत खास हमें स्पेशल प्रेजेंट दिया, There was तोहफा a दिया purity and a कि holiness. आपके अंदर पाकीज़गी थी, मखलसी थी, It's because of where your heart is and where you're going. क्योंकि आपका दिल इस काम के था, इसलिए हमारा दिल भी इस घर में आया। It's been 3 years of anticipation to come to be with you कहता मैं 3 tonight. साल से इस चीज का इंतजार में था, मैं कब आपके घर में आऊं। You welcomed us with great warmth and कहता love. आपने दिल की गहराइयों से मुझे खुशामदीद कहा। Tonight will come to an end and we will go to our next place. कहता है इससे पहले कि हम आज के बात को खत्म करें, हम अगली जगह पर जाएं, But I promise you that I will never stop praying for तो you. मैं आपसे वादा करता हूं मैं कभी भी खामोश नहीं रहूंगा आपके लिए दुआ करने से। I'll never stop staying connected with Moses. कहता है मैं कभी भी आपके साथ ताल्लुक को खत्म नहीं करूंगा। And God willing, I'll come back. कहता है अगर खुदा की मर्जी तो मैं फिर दोबारा जरूर आऊंगा। The next time that I see you, कहता है जब अगली दफा मैं आपको देखूंगा how will you be different? तो आप उससे मुख्तलिफ होंगे, Or will you be the same? या हो सकता है तुम एक जैसे ही सारे हो, It's a journey of faith. क्योंकि यही ईमान का सफर है। Faith comes by hearing, ईमान सुनने से पैदा होता है hearing by the Word of और God. सुनना मसीह के कलाम से। So our life lived by the Word of God तो हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के साथ गुजरनी चाहिए, in obedience वफादारी में, will take me from where I've been जहाँ पर मैं था to where I'm supposed to go. और मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ। I can tell you that I love you. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता I हूँ। already pray for Moses' ministry and everything that goes कहता through है मैं him. मेरी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा वो दुआ करते रहते कि ये काम करती रहे ऐसे ही। He's told me your wonderful story. मैंने इनके बारे में बताया, कहते कि आपकी कहानी का मुझे पता है, He's told me of your leadership. और इनके पास्टर रशीद के बारे में इनको बताया था, And he's told me wonderful things about you. और मैंने बहुत कुछ अच्छे बारे में आपकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में इनके साथ बताया। That's why we're here tonight. इसीलिए तो मैं आज आपके पास आया। We've had a long night together, but it's been beautiful. कहता है बहुत रात हो चुकी है लेकिन मैं शुक्र कि आप मेरे साथ हैं। I want to introduce you to a dear friend of mine, Hunter Norris. कहता है मैं आपको अपने अच्छे दोस्त के साथ हंटर नॉरिस के साथ तारफ करवाना चाहता हूँ। And everybody says he's young. और हर कोई कहता है कि बड़ा जवान सा है, He is, but he's old in the faith. लेकिन ये बूढ़ा है अपने ईमान के He's अंदर। very mature. ये बहुत मचोर है, बालिग है। I pray you open up your hearts in the deepest way मैं दुआ करता था आप अपने दिलों को गहराई तौर पे खोले। and listen how the Lord speaks through him. कहते हैं आप उसके खिलाफ कुछ नहीं, खुदा आपसे उससे क्या बात। Salam ji everyone. सलाम जी।
This is my first time to कहता मेरा Pakistan, पहली दफा पाकिस्तान का तजर्बा था। and every time we came to a congregation, कहता लेकिन मैं जब भी कलीसियों में जाता हूँ a meeting, और जो बातों में जाता हूँ and a home fellowship like और this, आज मैंने घर में आप लोगों के साथ फेलोशिप की है। I have just seen tremendously amazing कहता things. बहुत अच्छे से आपने दिल से हमें वेलकम किया। मैं हैरान खुश हूँ। When we were walking up the road जब हम इस सड़क पे चल रहे थे and we got to the front of the gate, कहते जब हम आपके दरवाजे पे खड़े थे I saw these fireworks on the कहता है ground. वो जो आप फायर वो चला रहे थे अनार से I saw children with anticipation, कहते हैं मैंने बच्चों को देखा था बड़े अच्छे से हमें वेलकम किया। with welcome signs, कहते हैं वो जो साइन बोर्ड्स वेलकम के लिखे हुए थे flowers, और वो फूल जो आपने हमें दिए smiles, और खुशी से आपने हमें खुशी से मुस्कुराहट से वेलकम किया and just your presence being here. और कहता है जो कुछ आपने मिले के बहुत अच्छा है। And it's amazing. कहता है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत किया आपने। It truly speaks of the Abraham कहता spirit. है असल में आपके अंदर वो इब्राहिम की रूह नजर आई है। If you are Abraham's seed, you do अगर the आप acts of इब्राहिम जैसे Abraham. तो फिर आप इब्राहिम जैसे काम आपने किए हैं। Abraham was hospitable. इब्राहिम जो था बहुत मेहमान नवाज था He cherished family, और वो हमेशा लोगों को वेलकम करता था and he valued listening to God. क्योंकि उसको खुदा की आवाज़ का पता था। And I have seen this in the Pakistani people. मैंने ये चीज़ें पाकिस्तानी लोगों में देखी है। And so hopefully one day I'll get to come back to you again. कहता मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर आऊँगा आपके पास दोबारा। But something I've noticed in every place I've been here, कहता मैंने एक चीज़ को नोटिस किया जहाँ पर भी मैं पाकिस्तान में गया हूँ everybody gathers together with joy, कहते हर कोई खुशी से इकट्ठा हो जाता है। with the anticipation of wanting something. कहता है वो हमें बड़े गर्मजोशी से वेलकम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। And it reminds me of a story in the New Testament कहता है मुझे वो नए नाम की एक स्टोरी कहानी याद आ गई है of when Yeshua जब यीशु मसीह was coming into जब Jerusalem वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे on a colt, और जब वो गधे पर थे and this is 4 days before और Passover. फसह से 4 दिन पहले Now you guys understand this आप उस कहानी से वाकिफ हैं because Moses told me you guys have kept the feast. क्योंकि मैंने इनको बताया कि आप लोग ईदों को मनाते हैं। So that's not new to you. कहते हैं ये आपके लिए नई कहानी नहीं है। So he comes 4 days before वो Passover. फसह से 4 दिन पहले जब यरूशलेम में दाखिल हुए And just as you are gathered here tonight, जैसे आज हम शाम को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं waiting to give us a warm welcome, जैसे आप लोग इकट्ठे हो रहे थे कि गर्मजोशी से हम उनका इस्तकबाल कर सके they were doing the same for Yeshua. उन्होंने भी इसी तरह यीशु मसीह का वेलकम किया, शहाना इस्तकबाल किया They were waving palm और branches, वो उन्होंने खजूरों की डालियां हाथ में पकड़ी हुई थी they laid out rugs, और उन्होंने कपड़े जमीन पर बिछा दिए which are clues to the feast of Sukkot. क्योंकि वो जो सी इस चीज की डालियां की वो खैमा ईद ख्याम की निशानी है। At Sukkot they wave palm branches क्योंकि आपको पता है कि ईद ख्याम पर खजूरों की डालियों का इस्तेमाल होता है and myrtle branches, और दरमियान वाली डालियों का इस्तेमाल होता है, but it wasn't the feast of Sukkot. लेकिन उस दिन ईद ख्याम नहीं थी। Yeshua was coming at the time of Passover. यीशु मसीह फसह पर दाखिल हो रहे थे। Now the people in Jerusalem जो लोग यरूशलेम में थे were waiting for their Messiah, तो वो इंतजार कर रहे थे अपने मसीहा का, as we are all waiting for our Messiah. जैसे आज हम अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो उस वक्त वो अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे। But he had to be the lamb that was slain. लेकिन क्या कि कोई आए और उनके लिए कुर्बान हो। They thought he was coming as the Lion of Judah, वो तो यहूदा के शेरे बब्बर का इंतजार कर रहे थे, but he came as the Prince of Peace, लेकिन उनके पास सलामती का शहजादा आ गया the Lamb. जो बड़ा था, So the timing wasn't correct. जो वक्त था बिल्कुल ठीक था, His timing was, उनका जो वक्त था, but their timing wasn't. लेकिन उनका वक्त ठीक नहीं था। खुदा का वक्त ठीक था, लेकिन जो पहले इकट्ठे हुए थे लोग उनका वक्त ठीक नहीं था। So as they were all gathered, लेकिन जब वो जमा हुए थे coronating the king, वो अपने बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए, Yeshua still had some finished business. तो यीशु मसीह ने जो कुछ खत्म कर दिया था। So I just implore and beg you मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, that we make sure we're ready to invite the king, क्या आप तैयार हैं बादशाह के इस्तकबाल के लिए? to know the time and seasons, तो आपको फिर वक्त और म्यादों का पता होना बहुत जरूरी है, because this time when he comes, जब वो आएगा
He's coming during Sukkot. और वो कोई देखे आप पर आएगा। And so in Colossians chapter 2, कुलसियों 2 बाब के अंदर verse 16 and 17, उसके 16 और 17 आयत के अंदर he says, "Don't let people despise you तो तुम आप हिम्मत ना हारो, in food or drink, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, in new moons or feast days, और ईदों के बारे में और नए चांद के बारे में, which are all of a shadow of things to क्योंकि ये come." सब चीजें मसीह यीशु का अक्स है जो आने वाली हैं। He says they're a shadow of things to come. कि इसका मतलब है वो अक्स है जो अभी आने वाली हैं। Now, for instance, if you look at him on the wall, कहते हैं अगर आप इस भाई को दीवार की तरफ देखें with the light, it's casting a shadow तो behind लाइट की him. वजह से उनका देखें पीछे अक्स है, साया है। Picture that shadow of what we're doing right now. कहते हैं जो अक्स है वो इसका की तस्वीर है कि हम क्या कर रहे हैं, We're gathering together, क्या हम इकट्ठे हो रहे हैं, we worship him, क्या हम उसकी तारीफ हम दसना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, we get enlightened by the word of क्या God, खुदा का कलाम खुदा की रोशनी हमारे अंदर है, we keep the biblical feasts, क्या हम जो ईदें हैं उनको मना रहे हैं, which he says are a shadow of things to come. क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है तमाम मिलकर मसीह यीशु का अक्स बनती हैं। So if the feasts are a shadow of things to come, कहते हैं जो ईदें हैं वो शैडो है, साया है जो अभी आनी है, and the real thing is experiencing the feast with the Lord himself, कहते हैं इन तमाम में जो असल चीजें वो खुदावंद यीशु मसीह है, then we are all anticipating that shadow coming to the object. क्योंकि हम तमाम के तमाम उस अक्स को मना रहे हैं कि अभी इसमें हकीकत जो मसीह यीशु है वो आने वाला है, Because the shadow speaks of the object. क्योंकि जो अक्स है वो असल में हकीकत को बयान करता है। So we are anticipating to be with him, क्या इसीलिए मैं आपके दरमियान में हूँ to be gathered together, ताकि हम इकट्ठे हो सके, as we are all gathered here tonight. जिस तरह आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। But we don't just come here लेकिन हम इस मकसद के लिए नहीं आए to just have fun क्योंकि हम खुशी करें, फन करें, and to say, check mark, I went to Bible study, तो हम सिर्फ एक चेक मार्क करें, हाँ जी जी आज मैं बाइबल स्टडी में गया था या गई थी, or I said my daily prayer. और हम कहते हैं कि हाँ जी आज हम रोज दुआ करते हैं। We come here because we know that one day क्योंकि हम यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए कि एक दिन where we're gathered tonight जो आप इस तरह जैसे हम शाम को इकट्ठे हुए हैं, is a picture of where we're going to be gathered one day. तो इसी तरह पूरी दुनिया से हम इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन उसके इंतजार के लिए। And that's why in Revelation इसीलिए प्रकाशवा की किताब के अंदर chapter 19 verse 5, जो 19 बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, he says that a great multitude is gathered उसमें together लिखा है कि तमाम कौमें इकट्ठी होंगी, and he's prepared a wedding supper, तो वो अपने दूल्हा के लिए इस्तकबाल के लिए शादी के इस्तकबाल के इकट्ठी होगी, and the bride has made herself ready, और जो दुल्हन है वो अपने आप को रास्ता करेगी दूल्हे के लिए। and we are the bride to the Lord, हम जो खुदा की दुल्हन है and we are making ourselves ready. तो हमें अपने आप को तैयार करना है। So as we gathered here tonight, जिस तरह आज इकट्ठे आज शाम को हम इकट्ठे हुए हैं and as it was just super beautiful, और बहुत अच्छी शाम है, we're looking towards the day where the gathering is going to be way beautiful. So we're going to be anticipating a day that is greatly more beautiful. कहते हैं जो अभी आने वाला दिन है वो बहुत ज्यादा शानदार है। So for me, मेरे लिए as I came in here tonight, जैसे आज शाम मैं आपके दरमियान में हूँ, I saw what we were doing आप देख रहे हैं कि क्या आप कुछ कर रहे हैं, as a shadow of the things that are to come, यही मसीह यीशु का अक्सर जब हम ईदों पे इकट्ठे होते हैं ताकि वो जब आएगा which is every tongue and kindred and people तो हर एक ज़बान जो सी है वो इसका इकरार करेगी, from every nation हर एक कौम से gathered together with Yahweh. वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इकट्ठे होंगे। So I was excited to be here tonight मैं बहुत खुश हूँ कि आज शाम को मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ, to experience your hospitality ताकि मैं अपने तजर्बे को उस मेहमान नवाजी को जो आपने किया मैं उसको साथ आपके साथ बयान कर सकूँ, and just your beautiful smiles and kindness. और कहते हैं जो आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, It encourages कहते हैं me. कि मुझे मेरे बहुत हौसला अफजाई दे रही है। You're teaching me what it means to be like Abraham. कहते हैं आपने मुझे सिखाया कि आप इब्राहिम की तस्वीर है। Mr. Lee's been here 5 times now, कहते हैं मिस्टर लीस यहाँ पर मौजूद है or 4 times. या 4 दफा, And he says the Pakistani people are the best people on the planet. कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग पूरे सरजमीन में सबसे ज्यादा खूबसूरत और मेहमान नवाज लोग हैं। And I've lived in America, जब मैं अमेरिका में था but I can say that
The Pakistani people are amazing. जब मैं पाकिस्तान अमेरिका वापस जाऊंगा तो मैं भी लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के लोग वाकई ही बहुत अच्छे हैं, दिल से लोगों को वेलकम करते हैं। So as we get to gather here tonight, जैसे आज शाम को हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, I'll look forward to when I get to gather all with you in the days to come. कहते हैं मेरी उम्मीद है कि जब हम ऐसे ही उसके इंतजार में इकट्ठे हो, And the days to come when we're with the Lord. वो दिन जब वो आएगा। So as Alan gave you the question, जैसे एलन ने आपके सामने एक सवाल रखा, do I want to change क्या मैं अपने आप को तब्दील कर सकता हूँ? so that if we get to come back, अगर जब वो आएगा दोबारा, will I be different क्या हम मुख्तलिफ होंगे, or will I be the same? क्या हम एक जैसे ही रहेंगे? Because Yeshua जो यशवा है is always preparing us वो हमें हमेशा तैयार करता है to become more like his dear son. ताकि हम और ज्यादा करीब आ सके उसके बेटे के। So I just encourage you tonight मैं आपकी आज हौसला अफजाई करूंगा, to keep up the good work. अच्छा काम करते रहे। Thank you. थैंक यू सो मच। हम सब हैं आए, हम तो सदाए, हम इतना रब का तुम शुक्र करो, उसके गुणगान लो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ताली बजाएं, खुदावंद के हालेलुया, जोरदार तालियां, ताली की आवाज बहुत कम है। अगर काम कर सकते हैं तो आप ताली बजा सकते हैं। खुदावंद नामे खुदा कितना मुबारक, मेरा खुदा कितना बड़ा है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है, उस पर ईमान करो, उसके घर आ चलो, आओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया ऊंची आवाज़ सुनो, आओ खुशी में उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। Oh yes, amen, hallelujah, praise the Lord। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो। अजीजों, खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है कि बुलंद आवाज से खुदावंद की हमद करो, प्रस्तुत करो। तो यहाँ पर तो हम बहुत सुस्त बैठे हैं। यहाँ पर क्या है? हम सुस्त बैठे हैं। हमें चुस्त होने की जरूरत है। कलाम में लिखा है कि जो ढीले हाथ सुस्त घुटने को पसंद नहीं है। हालेलुया। सो मेरा अजीजों,
आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। सोमेन अजीज़, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादी पास रशीद बिन हास हमारे साथ वो दुआ में लीड करेंगे। हम दुआ करें, अपने सर को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, सर झुक जाए, अपने मन जी खुदा कह दो तेरे नाम जला और मिसी कुत्ता जल जाए, भस्म हो यीशु के नाम से, तेरे नाम जलाल बने बने हम सब की सदा फरमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्राहिम से चाल तेरे बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा रहेगा, आमीन।